सीधे तेहरान की यहां पर होगी, क्योंकि तेहरान में इजरायल के नए हमले देखने को मिले हैं। इजरायल ने ईरान पर हमले और ज्यादा तेज यहां पर कर दिए हैं। तेहरान में भी कई तस्वीरें निकलकर सामने आए, वो तस्वीरें आप तक यहां पर हम पहुंचाएंगे। और देखिए किस तरीके से एक एक इलाके को टारगेट किया जा रहा है, चुन चुन कर खत्म किया जा रहा है। इजरायल ने ईरान पर अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। देखिए ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, इसका फायदा सीधे सीधे इजरायल उठा रहा है। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइलें भारी संख्या में इस वक्त ईरान के पास हैं, जितनी शायद इजरायल के पास भी नहीं है, उससे ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास यहां पर हैं। और ऐसे में आप देखिए दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, लेकिन इजरायल ने अपने इन हमलों को ईरान पर और ज्यादा तेज कर दिया है। ईरान की राजधानी है तेहरान। तेहरान का क्या हाल है आप देखिए। और देखिए जंग में हर तरफ से बड़े बड़े घातक हथियारों का खुला इस्तेमाल हो रहा है। कुछ अहम हथियारों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात ईरान के शाहेद 136, जिसे शाहेद सुसाइड ड्रोन भी कहते हैं। देखिए ये लॉइटरिंग कामिकाजे ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसे स्वॉर्म अटैक में बड़ी संख्या में छोड़ा जाता है ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव पड़े। इसका इस्तेमाल ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया है। अब इजरायल के F-35I आदर फाइटर जेट पर नजर डालते हैं। ये 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर जेट है और देखिए दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमानों में इसको गिना जाता है। इसकी स्टेल्थ तकनीक इससे रडार से बचने में मदद करती है। इसका इस्तेमाल ईरान के अंदर मिसाइल साइट और सैन्य ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक के लिए किया गया है। अब आती है अमेरिका टॉमहोक क्रूज मिसाइल। ये देखिए ईरान में तबाही इस वक्त मचा रही है। ये लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है, 1500 से 2500 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है और जमीन से सिर्फ 3 से 35 मीटर ऊपर उड़कर रडार को चकमा दे सकती है। इसे वॉरशिप से लॉन्च कर समुद्र के रास्ते ईरान के सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले के लिए इस्तेमाल किया गया है। फिर आता है अमेरिका का B-2 बॉम्बर। देखिए इसकी भी ताकत पूरी दुनिया जानती है। ये रणनीतिक स्टेल्थ बॉम्बर अंडरग्राउंड टारगेट को तबाह करने में सक्षम है और लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। हवा में ईंधन भरने की क्षमता के कारण ये लगातार मिशन जारी रख सकता है। इसका इस्तेमाल ईरान पर 2000 पाउंड के भारी बम गिराने के लिए किया गया। फिर इजरायल के सबसे बड़ा सिरदर्द बनी है ईरान की खैबर शिकन मिसाइल। देखिए ये लगभग 1450 किलोमीटर रेंज वाली लॉन्ग रेंज सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे तेज और सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल ईरान ने इजरायल के डिफेंस सिस्टम को भेदने और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया है। इन तमाम मिसाइलों का जिक्र बार बार आप यहां पर सुन रहे होंगे, इसीलिए इनको बताना भी बेहद जरूरी है कि किसकी ताकत कितनी ज्यादा जरूरी यहां पर है। अब देखिए ईरान का शाहिद 136 ड्रोन चर्चा में लगातार है, क्योंकि एक छोटे से ड्रोन ने ईरान की नाक में दम करके रखा है। शाहिद 136 ईरान में बना एक ऐसा ड्रोन है जो मुख्य रूप से हमले के लिए डिजाइन किया गया है। इसे कम लागत वाला हथियार भी माना जाता है। इसे आत्मघाती ड्रोन भी कहते हैं, क्योंकि एक बार इस्तेमाल होता है यानी ये अपने लक्ष्य तक पहुंचकर ही फिर फट जाता है। ये ड्रोन लगभग 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी तक उड़ान भर सकता है और ईरान से इजरायल की दूरी करीब 1600 से 1800 किलोमीटर की है, इसीलिए यह आसानी से इजरायल तक पहुंच सकता है। ईरान ने इसे 2020 में तैयार किया था। रूस यूक्रेन जंग के समय भी इसकी खूब चर्चा हुई थी और तब से लगातार ये चर्चा का विषय बना हुआ है।